हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का हम लोग इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल के क्लास 7 रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के द्वारा कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जाइए देखते हैं। सबसे पहले है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स ऑन ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या p/q, यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन हो उसे हम बट्टे में लिख सकते हैं, वही हमारा रेशनल नंबर होता है। जैसे 2/3, 4/7, 7/13, 7/3, ये हमें रेशनल नंबर को दर्शाता है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, बट इसमें शर्त ये है q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि हमारा हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से हम किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा था रेशनल नंबर। अब जैसे देखिए -3/2, क्या ये रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल, ये रेशनल नंबर है। क्या 2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल 2 भी रेशनल नंबर है, बट इसमें दिख नहीं रहा है। और दिखाने के लिए हमें इमेजिनरी 1 लिख देते हैं, काल्पनिक 1। किसी भी नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1/3। इसको नंबर लाइन में दिखाना है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, इसे लाइन कहते हैं। तो एक बार लाइन के बारे में समझ जाते हैं। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो सबसे पहले इसे कहते हैं लाइन। एक टुकड़ा इसे काट लिया जाए तो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और अगर एक साइड बंद हो और एक साइड चलता ही रहता हो तो उसे कहते हैं हम लोग रे, किरण। इसे हम लोग बोलेंगे रेखा, इसे कहते हैं रेखाखंड, और इसे कहते हैं किरण। और हमारे पास एक आता है पॉइंट 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 पॉइंट, ये हमारा लाइन क्रिएट करता है। यानी कि पॉइंट से ही हम लोग लाइन बनता है, और लाइन को इस प्रकार लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट के एक टुकड़ा को काट के निकाल दिए तो ये रेखाखंड हो गया, और इसे बोलते हैं किरण। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में इसको हम प्रस्तुत करेंगे, यानी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 1 को। तो देखिए नंबर 1, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसे 1/3 को यहाँ पे दर्शाना है। तो किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं? सबसे पहले ये चेक कीजिए 1/3 जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। एक बात और, इसे समझाने से पहले एक बात और समझिए। ये हमारे पास लाइन, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा और इस साइड भी इन्फिनाइट तक। ये हमारे पास मिडिल पे जीरो है, 1 2 3, और भी आगे जाएंगे -1 -2 -3, और भी आगे जाएंगे। तो ये जो हमारे पास है जीरो, जीरो हमारे पास बीच वाला काम करेगा। बीच वाला का मतलब ये हो गया कि ये ना तो जीरो से बड़ा है ना तो जीरो से छोटा है, जीरो कुछ भी नहीं है, नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव से अगर हम राइट साइड जाएंगे, सॉरी जीरो से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर को दर्शाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्लस। और जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स
को दर्शाएगा, यानी कि माइनस को दर्शाएगा। तो हम जब भी पहले इसमें पता करेंगे तो 0 से राइट साइड में है या 0 से लेफ्ट साइड में है। अगर 0 से राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव दर्शाएगा, अगर 0 से लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव दर्शाएगा। देखिए सबसे पहले 1/3, तो 1/3 को हम ऐसे समझ सकते हैं, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 लगाना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 1 आया। अब हमें ये पता करना है कि 0.3 है, 0.3 ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 निकालिए, इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो -1 -2, अगर इधर जाएगा तो 1, इधर जाएगा तो 2, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। अब देखिए 0.3 यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये तो समझ गए, इससे देखने के बाद पता चल गया कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, हमें पता चल चुका है 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। तो देखिए 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। अब देखिए नीचे कितना है 3 लाइन, तो यहाँ पे 3 लाइन हम लोग लगाएंगे 1 2 3। 3 क्यों नहीं लगा यहाँ पे, देखिए अगर 1/3 2/3 और 3/3 करेंगे तो 3/3 पे तो कट के 1 ही आ जाएगा, 0 के बाद 1 आता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 है, 3 नीचे में है तो 3 बार काटे, 1 2 3, तो ये हो गया 1। ठीक, अब देखिए 1/3 2/3 2/3 और 1। अब देखिए 1/3, तो 1/3 ये दिख रहा है, इसी को हम लोग ABCD आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1/3 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेकंड नंबर है 2/7, तो 2/7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले समझेंगे कि 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो सब इस तरह पता नहीं चल रहा है हमको, तो इस तरह डिवाइड करके देखेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 0 लगेगा। अब इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 14, तो हमें पता चल चुका है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो देखिए 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा। फिर से एक नंबर लाइन लेते हैं। अब देखिए ये 0, ये नेगेटिव जाएगा। अब देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 0 से बड़ा, तो सबसे पहले नीचे देखिए, नीचे कितना है, नीचे 7 है, तो 7 लाइन क्रॉस करते, 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 और 1 मिला के 7। अब लिख सकते हैं 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7 करेंगे तो 1 आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट ये समझने के लिए। अब देखिए 2/7, तो 2/7 हमारे पास ये रहा, इसी को हम लिख सकते हैं 2/7। आपका आंसर रेडी। नंबर थर्ड में आपके पास है, ये आपके पास नंबर 1 का आंसर, नंबर 2 का आंसर और ये नंबर 3 का। देखिए नंबर 3 में है 7/3, तो इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 7/3 को कितना लिख सकते हैं, देखो 7/3, 3 2 जा 6, 1 आया, तो हम लिख सकते हैं 2 और 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमेशा प्लस को दर्शाता है, यानी प्लस यहाँ पे शो करते हैं। अब देखिए अब हमको पता चल गया है कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा, तो 0 1 2 3 4, तो 2 से बड़ा है, यानी कि ये जो नंबर लाइन है इससे बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे कितना है 3, नीचे कितना है 3, तो 1 2 दे दिया लाइन। अब देखिए 1/3 2/3
और 3/3 करेंगे कट के 1 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ जाएगा, समझे नहीं। देखिए 1/3 और 2/3 और 3/3, अगर इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पे पहले से 2 मौजूद है, तो 1 और +1 से 2 और +1 कितना होता है 3, ये जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दिए, पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए तो 2 1/3, तो 2 यहाँ पे हो गया, 1/3 यहाँ पे हो गया, यानी ये वाला जो पार्ट हुआ आपका यही हो गया 7/3। नंबर 4 को उसी प्रकार से करेंगे। नंबर 4 22/7, तो 22/7 को हम लिख सकते हैं 7 3 जा 21 और 1/7 इस प्रकार आएगा। प्लस हमें ये पता चल चुका है कि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 4। अब देखिए 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 1/7 है, तो 7 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पे साइन दे दिए हैं। अब देखिए 1/7, तो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, तो 3 1/7, तो 3 यहाँ पे है, 1/7 ये है, तो ये आपका 22/7 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे 37/8, 8 4 जा 32 32 और 5/8 हमारे पास ये है। अब देखिए 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो 0 1 2 3 4 5। 4 से बड़ा है यानी कि 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो देखिए यहाँ पे 8 जो है 8 1 2 3 4 5 6 7 खींचेंगे, उसके बाद 5/8 सॉरी 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8। हमको निकालना क्या है 5/8, 4 से तो बड़ा है और 5/8, तो ये जो हमारे पास है ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 5/8, या फिर इसे लिख सकते हैं 37/8।